अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन, कि इंसान में मेल और फीमेल जो है उसको कौन डिटरमिन करता है। तो उसके लिए हमें ह्यूमन के जो क्रोमोसोम हैं उनको देखना होगा। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में ऑलरेडी हम इसके ऊपर लेक्चर जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है वो क्रोमोसोम के सेक्स डिटर्मिनेशन के हवाले से है। तो आइए इसको स्टडी करते हैं। इंसान के अंदर आपको पता है कि दो तरह के सेक्सेस होती हैं। एक जो है उसे हम मेल कहते हैं, उसके लिए हम ये वाली सिंबल इस्तेमाल करते हैं। दूसरा फीमेल है जिसके लिए ये वाली सिंबल इस्तेमाल करते हैं। अगर हम मेल की बात करें तो मेल की बॉडी में आपको पता है टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम की तादाद 46 है, जिसे हम डिप्लॉयड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कहते हैं 46। अब उन 46 क्रोमोसोम में क्रोमोसोम्स को दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहले नंबर पर जो क्रोमोसोम आते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स क्या होते हैं? ये रेगुलर क्रोमोसोम होते हैं और इनकी तादाद जो है वो 22 पेयर्स है, 22 जोड़े। अगर हम जोड़ों का मतलब होता है कि एक पेयर में दो क्रोमोसोम होते हैं, तो अगर हम 22 को 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो हैं ये 44 बनते हैं। जबकि मेल में जो एक क्रोमोसोम का पेयर होता है वो कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम, और ये दो क्रोमोसोम होते हैं। इन्हें हम आमतौर पर एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से अगर हम फीमेल की बॉडी में चले जाएं तो फीमेल की बॉडी के हर सेल में भी दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम जो हैं उनकी तादाद उतनी ही होती है जितनी मेल के अंदर होती है, 22 पेयर्स यानी 44 क्रोमोसोम। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इधर भी 44 हैं, इधर भी 44 हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता, ये तकरीबन सेम होते हैं। इसी तरीके से जो फीमेल है उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम है वो भी 1 पेयर होता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें हम XX जो है वो बोलते हैं। तो इस तरीके से बुनियादी तौर पर मेल और फीमेल में सिर्फ एक क्रोमोसोम का फ़र्क है और बाकी तमाम क्रोमोसोम जो हैं वो सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। अब हम आते हैं ये जो फ़र्क है ये क्यों है और उसका आगे से फ़ायदा या नुकसान क्या होगा। अगर हम XY क्रोमोसोम की बात करें तो ये जो दोनों क्रोमोसोम हैं ये हीट्रोमॉर्फिक हैं, यानी एक्स क्रोमोसोम की शेप और है, वाई क्रोमोसोम की शेप और है। यहाँ पर देखें ये मेरे पास एक एक्स क्रोमोसोम है और ये वाई क्रोमोसोम है, ये उसकी पी आर्म है, ये उसकी क्यू आर्म है। इसी तरीके से वाई क्रोमोसोम को देखें तो उसकी जो पी आर्म है वो बहुत छोटी है, रिड्यूस हो चुकी है, जबकि क्यू आर्म जो है वो रेगुलर साइज़ की है। पी आर्म के ऊपर एक जीन लगा हुआ है जिसे SRY कहते हैं, सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ वाई। SR का मतलब होता है सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। तो ये ख़ास किस्म का जीन होता है जो सिर्फ वाई क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होता है। ये किसी भी में इंसान के जो चाइल्ड होते हैं, प्रोजनी होती है, उसकी सेक्स को डिटरमिन करेगा। अगर उसके अंदर ये जीन मौजूद होगा तो वो मेल होगा, अगर ये नहीं होगा तो वो फीमेल होगी। इसलिए क्योंकि ये दोनों शक्ल सूरत के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इसलिए हम इन्हें हीट्रोमॉर्फिक क्रोमोसोम कहते हैं। अगर हम फीमेल की तरफ आ जाएं तो फीमेल में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि दोनों क्रोमोसोम XX हैं। तो अगर आप उनके स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो ये जो क्रोमोसोम है ये आइसोमॉर्फिक हैं। आइसो मीन सेम, मॉर्फ कहते हैं फॉर्म को। तो दोनों क्रोमोसोम X वाले हैं, दोनों की शेप जो है वो सेम है। आमतौर पर जो एक क्रोमोसोम का पेयर का एक मेंबर होता है ये हमें फादर से मिलता है और एक पेयर जो है वो मदर से मिलता है, और इस तरीके से नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है। अब देखना ये है कि ये आगे जाकर ये जो क्रोमोसोम हैं जब रिप्रोडक्शन के दौरान स्पर्म्स और एग बन रहे होते हैं मियोसिस के ज़रिए, तो ये एक दूसरे के साथ कैसे सेग्रीगेट करते हैं और सेक्स को डिटरमिन करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक चेकर बोर्ड बना लिया है। आपके सामने ये एक चेकर बोर्ड है छोटा सा।
एक तरफ जो है वो मैंने मेल को रख दिया है, एक तरफ जो है वो फीमेल को रख दिया है। जैसा कि आप जानते हैं फीमेल में मियोसिस होगी तो एग्स बनेंगे, मेल जो है उसमें मियोसिस होगी तो स्पर्म बनेंगे। मेल जो होते हैं फीमेल जो है उसके जो गैमीट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो गैमीट है और ये जो गैमीट है ये होमोगैमीट्स होते हैं। होमोगैमीट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों में एक एक एक्स क्रोमोसोम चला जाएगा, लिहाजा उनके अंदर क्रोमोसोम तकरीबन सेम होते हैं, इसलिए हम इन्हें होमोगैमीट्स कहते हैं। जबकि मेल के अंदर जो गैमीट्स होते हैं वो हीट्रोगैमीट्स होते हैं। हीट्रो मीन डिफरेंट, गैमीट्स मीन गैमीट्स, एग्स और स्पर्म्स। ये दोनों जो हैं ये डिफरेंट होते हैं क्योंकि एक गैमीट के अंदर, एक स्पर्म के अंदर एक्स क्रोमोसोम चला जाता है और दूसरे के अंदर वाई क्रोमोसोम चला जाता है। तो इस तरीके से जो फीमेल है उसके अंदर तमाम के तमाम एग्स एक ही क्रोमोसोम जैसे होते हैं, जैसे एक्स क्रोमोसोम वाले, और मेल के अंदर हाफ क्रोमोसोम जो हैं वो एक्स वाले होंगे, और हाफ स्पर्म जो हैं वो एक्स क्रोमोसोम वाले होंगे और हाफ स्पर्म जो हैं वो वाई क्रोमोसोम वाले होंगे, जबकि फीमेल के सारे एग जो हैं वो एक्स क्रोमोसोम वाले होंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल इस मेल की इस फीमेल के साथ शादी हो जाती है या इनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके नतीजे में जो प्रोजनी है वो कैसे बनेगी। अब देखें, अगर मेल का ये जो स्पर्म है जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है ये फीमेल के इस वाले एग से मिल जाए तो दोनों जब मिलेंगे तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा एक्स एक्स विच इज़ अ फीमेल। इसी तरीके से अगर मेल का ये वाला स्पर्म फीमेल के इस वाले एग से मिल जाए तो फिर भी क्या हासिल होगा? फीमेल। लेकिन अगर मेल का जो वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म है वो अगर इस एक्स से मिल जाए तो वो बन जाएगा मेल, और अगर ये वाला वाई इस एक्स से मिल जाए तो इसके साथ मिलकर ये बन जाएगा मेल। अब यहाँ पर 50-50 चांस है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर जो सेक्स को डिटरमिन करने वाला पर्सन है वो कौन है? वो मेल है। क्यों मेल है? क्योंकि उसके पास हीट्रोगैमीट्स हैं। फीमेल क्यों नहीं? क्योंकि फीमेल के पास होमोगैमीट्स हैं। दोनों क्रोमोसोम जो हैं, दोनों एग्स जो हैं, तमाम एग्स जो हैं वो सेम टू सेम है, उनमें एक जैसा क्रोमोसोम में कोई फ़र्क नहीं है। लिहाजा जो मेल होता है वो सेक्स को डिटरमिन करता है। अब याद रखिएगा कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद तकरीबन डेवलपमेंट के 7वें माह के अंदर जाकर ये चीज़ें जो हैं वो डिफ्रेंशिएट होती हैं कि आया ये जो चाइल्ड है ये मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। उसके दौरान अगर तो उस गैमीट, उस जाइगोट के अंदर, उस फीटस के अंदर वाई क्रोमोसोम जो है वो मौजूद होगा मेल की तरफ से, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, यानी उसका जो जीन है SRY, सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ वाई, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और जो फीटस होगा उसकी डेवलपमेंट मेल की तरफ होना शुरू हो जाएगी। और अगर उसके पास वाई क्रोमोसोम नहीं है और वो एक्स क्रोमोसोम चला गया है तो ज़ाहिर है SRY इनएक्टिव होगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो ऐसी हालत में जो फीटस है उसकी डेवलपमेंट जो है वो फीमेल के तौर पर होना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से इंसान के अंदर और ड्रासोफिला के अंदर और कुछ और एनिमल हैं उनके अंदर सेक्स को डिटरमिन करने वाला जो आंसर होता है वो मेल होता है, क्योंकि उनके जो गैमीट्स होते हैं वो हीट्रोगैमीट्स होते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। इसे हम XY सिस्टम या X0 सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो है अभी कहते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।